नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। बांसवाड़ा जिले की 12 नाबालिग लड़कियों को डिटेन किया गया। केरल के कोझिकोड में डिटेन किया गया। सभी लड़कियां सज्जनगढ़ के महुड़ी गांव की हैं। सभी लड़कियों को बाल कल्याण समिति को सौंप दिया गया है। बांसवाड़ा बाल कल्याण समिति एर्नाकुलम बाल कल्याण समिति से संपर्क कर रही है। तो केरल के कोझिकोड में इन लड़कियों को डिटेन किया गया है। 12 लड़कियां हैं। सभी लड़कियां सज्जनगढ़ के महुड़ी गांव की बताई जा रही हैं। अब दोनों स्टेट आपस में कोऑर्डिनेट करते हुए इन 12 नाबालिग लड़कियों के संबंध में बाल कल्याण समिति इस समय ये सभी लड़कियां सज्जनगढ़ के महुड़ी गांव की बताई जा रही हैं। सभी लड़कियों को बाल कल्याण समिति को सौंप दिया गया है। बांसवाड़ा जिले की 12 नाबालिग लड़कियां केरल में डिटेन की गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे बांसवाड़ा संवाददाता आकाश के साथ। आकाश, ये 12 लड़कियां हैं, क्या इनकी उम्र होगी? क्या ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ा मामला है या अपनी मर्जी से पहुंची हैं? आकाश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बताइए आकाश, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो सर। फिर से कोशिश करेंगे आकाश से बात करने की। ये 12 बच्चियां हैं। ये केरल के कोझिकोड में बरामद की गई हैं। इनको बाल कल्याण समिति को सौंप दिया गया है। सभी बच्चियां नाबालिग हैं। इनको केरल में डिटेन किया गया और जब जानकारी जुटाई गई, पता लगा तो पता चला कि ये सभी लड़कियां राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की रहने वाली हैं। फिर से कोशिश करते हैं आकाश के साथ बात करने की। आकाश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आकाश, मुझे सुन रहे हैं आप? जी सर, बोलिए। आकाश, ये जो 12 लड़कियां केरल के कोझिकोड से डिटेन की गई हैं, सभी बांसवाड़ा से ताल्लुक रखती हैं। कैसे ये केरल पहुंची हैं? क्या कुछ जानकारी इनके बारे में आपको मिली है? क्योंकि सभी नाबालिग लड़कियां हैं। क्या ये पूरा मामला ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ा हुआ है? जी सर, बताना चाहेंगे, ये बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र 12 नाबालिग लड़कियां बताई जा रही है जो केरल में किसी निजी संस्था में पढ़ाई करने के लिए जाना बताया है। उनके साथ उनके अभिभावक भी मौजूद थे। उनके 3-4 अभिभावक भी साथ में थे। पर जो जिस संस्था में गए थे वो इनको पढ़ाने के लिए अधिकृत नहीं थी। तो इसको रेलवे स्टेशन पर इन नाबालिगों को पुलिस द्वारा मानव तस्करी के केस में इनको लिया है, डिटेन किया है। और साथ ही वहाँ की जो बालक कल्याण समिति, बाल कल्याण समिति, उनको सुपुर्द किया है। और जो बांसवाड़ा की बाल कल्याण समिति है वो केरल के कल्याण समिति से संपर्क में है और कुछ पेपर वर्क कर और इनको बांसवाड़ा सुपुर्द किया जाएगा। आकाश, इन सभी बच्चियों के माता पिता ने कोई दावा किया पुलिस स्टेशन पर पहुंचकर कि उनकी बच्चियां, इनके परिवार वालों के बारे में कोई जानकारी मिल पाई? नहीं, जैसे जैसे इन बच्चों के परिजनों को बुलाया जा रहा है, पूरा पेपर वर्क पूरा किया जा रहा है, साथ ही उनसे पूरी जानकारी ली जा रही है। और जानकारी लेने के बाद उनका कहना है कि विदित 2 दिनों में इनको बांसवाड़ा की बाल कल्याण समिति में सुपुर्द किया जाएगा। आकाश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। फिलहाल सभी बच्चियां बाल कल्याण समिति को सौंप दी गई हैं और जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया, परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि क्या ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ा मामला है, इन्हें बेचा गया है, जबरन ले जाया गया है। और बीकानेर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हिस्ट्री शीटर अल्ताफ भुट्टो और सीताराम कसवा को दबोच लिया गया। डीएसपी और 5 थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई हुई। 19 मई को सलमान भुट्टो और अल्ताफ भुट्टो के बीच फायरिंग हुई थी। हार्डकोर क्रिमिनल अल्ताफ पर 15 से ज्यादा गंभीर मामले दर्ज हैं। एसपी योगेश यादव के निर्देशन में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। साइबर सेल के दीपक यादव की विशेष भूमिका रही।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता मनीष दादीज के साथ। मनीष, क्या था ये पूरा मामला और कैसे इनकी गिरफ्तारी संभव हो पाई? जैसे बताना चाहूंगा, बीकानेर में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां पर हार्डकोर जो क्रिमिनल हैं अल्ताफ भुट्टो और सीताराम कसवा, इन दोनों को डीएसटी और 5 थानों की पुलिस के संयुक्त कार्रवाई में दबोच लिया गया है और इनके पास जो वेपन्स हैं वो भी बरामदगी की गई है। हालांकि जो पुलिस है उसकी ओर से भी इस मामले पर खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार जो पुलिस है वो आज दोपहर तक इस मामले का खुलासा कर सकती है। इन दोनों आरोपियों को पकड़ा गया और इनके पास लगभग जो वेपन्स हैं उनकी भी जानकारी सामने आ जाएगी थोड़ी देर में कि कितने वेपन्स इनसे बरामद किए गए। दरअसल अल्ताफ भुट्टो और सलमान भुट्टो, सीताराम कसवा, ये बीकानेर के हार्डकोर क्रिमिनल्स कहलाते हैं, जहां पर जो अल्ताफ भुट्टो है उस पर 15 से ज्यादा जो अपराध के संगीन मामले दर्ज हैं, फायरिंग के भी कई इस पर मामले दर्ज हैं। 19 मई की यह घटना थी जहां पर अल्ताफ भुट्टो और सलमान भुट्टो दोनों ही गैंग के बीच में फायरिंग हो जाती है और फायरिंग की जो घटना है वो सीसीटीवी में भी कैद हो जाती है, जिसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जो अल्ताफ भुट्टो है आगे जो इसके हाथों में दोनों ही हाथों में पिस्टल हैं और वो पिस्टल से फायरिंग करके वहां से फरार हो जाता है। सलमान भुट्टो की गैंग पे वो फायरिंग करता है। उसके बाद से ही लगातार पुलिस को इन अपराधियों की धरपकड़ की कोशिश की जा रही थी, लेकिन साइबर सेल, डीएसटी और जो 5 थानों की पुलिस है, बीचवाल, इनकी संयुक्त कार्रवाई में पुलिस को ये बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां पर अपराध पर लगाम लगाने में भी एक तरह से रोक लग पाएगी। क्योंकि बीकानेर के सबसे हार्डकोर क्रिमिनल ये माने जाते हैं, कोई भी गैंगवार होती है, किसी भी तरह का अगर अवैध हथियारों के भी धंधा होता है तो उनमें भुट्टो गैंग का नाम जरूर सामने आता है। जी आसिफ। मनीष, ये जो फायरिंग में तमाम लोग नजर आ रहे हैं सीसीटीवी फुटेज के अंदर, क्या इन 2 गिरफ्तारियों के अलावा ये जो सहयोगी थे इनके ऊपर भी पुलिस ने शिकंजा कसा? देखिए, हाल फिलहाल जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके तहत यही था कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पकड़ा गया है, दबोचा गया है, जिनमें एक तो अल्ताफ भुट्टो और एक सीताराम कसवा है। लेकिन जहां तक है इनकी संख्या और भी बढ़ सकती है, लेकिन पुलिस की ओर से अभी तक आधिकारिक इसके बारे में जो खुलासा है वो दोपहर बाद में किया जाएगा। जब हमने एसपी योगेश यादव से भी बात की तो उन्होंने कहा था कि दोपहर के बाद इसका खुलासा किया जाएगा। हालांकि उन्होंने मना नहीं किया है कि संख्या ज्यादा भी हो सकती है। वहीं पर हथियार इनसे जो बरामद किए हैं वो किस तरह के हथियार हैं, इसकी जानकारी भी पुलिस खुलासे के साथ ही हो पाएगी। जी मनीष, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और अब बात रफ्तार के कहर की। भरतपुर में 2 बाइक्स आपस में भिड़ गई। हादसे में युवक घायल हो गया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो भरतपुर में 2 बाइक्स में आपस में भिड़ंत आमने सामने की। इसमें एक युवक घायल हुआ। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इतनी तेज आई तो एकदम से टक्कर मार के और बाइक वाला भाग गया और वो गंभीर रूप से घायल है, भरतपुर रेफर कर दिया है। बच्चे का नाम सुमरन सिंह, भाई का लड़का है। और बाड़मेर में बड़ा हादसा हुआ। टांके में 3 शव मिलने से सनसनी। 2 मासूम बच्चों और एक महिला का शव बरामद किया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तीनों का शव मोर्चरी में रखवा दिया गया है। बाड़मेर में पानी के टांके में 3 शव मिलने से सनसनी। बताया जा रहा है 2 मासूम बच्चे हैं और एक महिला है। बाड़मेर में बड़ा हादसा, इलाके में सनसनी का माहौल। प्रेमदान देथा हमारे साथ जुड़ गए। प्रेमदान, क्या जानकारी इन तीनों शवों के बारे में? क्या ये 2 बच्चे इसी महिला के अब संतानें थी? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि ये दोनों ही बच्चे जो है इसी महिला के पुत्र है और तीनों के रात में टांके में कूदकर आखिर क्या वजह रही है, लेकिन संभवतः जो प्रारंभिक चीजें सामने निकल के आई है कि उसमें सुसाइड का केस लग रहा है कि इन्होंने 3 अपने बच्चों को टांके में डालने के बाद में इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है और महिला ने भी टांके में कूद करके अपना जीवन समाप्त कर दिया है। तीनों के शव को मैं बताना चाहूंगा कि चौहटन की सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया गया है और उसके बाद में उनके जो मृतका के परिजन हैं उनको सूचना दी गई है। पीर पक्ष के लोग जो है वो पहुंच रहे हैं
और उनके पहुंचने के बाद में उनकी किस तरीके की रिपोर्ट आती है, उसके आधार पे पुलिस इस मामले में कार्रवाई करेगी। लेकिन प्रथम सूचना जो आई है वह ये आई है कि तीनों जो 2 मासूम बच्चे हैं उनको लेकर के जो विवाहिता है वह टांके में कूद करके उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। जी, यानी प्रेमदान, अभी पुलिस ने साफ तौर पर इस मामले में कोई बयान नहीं दिया है। देखिए पुलिस, क्योंकि अब तक ये चीजें है कि गिरे कैसे, इसकी अभी तक न तो ससुराल पक्ष की ओर बताया गया, क्योंकि देर रात की घटना थी तो उस समय नींद में थे सारे लोग, और ऐसे में ये बात संभव है कि देर रात में जब इस तरीके की घटना होती है तो किसी भी तरीके ये नहीं कहा जा सकता कि बच्चे जो है वो खेलने के लिए या इस तरीके के टांके में गए थे। तो ऐसे में ये चीज प्रतीत होती है कि तीनों ने, जो माँ है उन्होंने अपने बच्चों को टांके में डालने के बाद में खुद की जीवन लीला समाप्त की है। जी, प्रेमदान, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। पाली में ट्रक ने स्कूली टेम्पो को टक्कर मार दी और 7 से ज्यादा छोटे बच्चे इसमें घायल हो गए। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है। गरनिया गांव से जेतारण जा रहे थे स्कूल के छात्र। पाली की तस्वीरें, यहां पर एक स्कूली टेम्पो को ट्रक ने टक्कर मारी। ये उन घायल बच्चों की तस्वीरें हैं जो इस टेम्पो में ट्रक की टक्कर से घायल हो गए। सभी बच्चों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है।